ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके 7 अध्यायों पर, चतुर्थ स्कंध के 7 अध्यायों पर हमने चर्चा की। इन 7 अध्यायों में धर्म का विषय लिया गया था, जिसमें मनु जी के वंश का वर्णन था। उनकी 3 पुत्रियों देवहूति, प्रसूति और आकुति, इनके वंश का वर्णन आया। और पहले अध्याय में इसका निरूपण हुआ, और फिर दूसरे से और 7वें अध्याय तक 6 अध्यायों में माता सती की कथा आई। भगवान शंकर और सती की कथा आई, किस प्रकार से सती जी ने आत्मदाह किया, कैसे भगवान शंकर के गणों ने फिर यज्ञ का विध्वंस किया वीरभद्र के नेतृत्व में, और फिर भगवान शंकर को देवताओं ने प्रसन्न किया और यज्ञ पूर्ण हुआ। ये सब बात हुई। तो इससे धर्म के स्वरूप का हमको, अहंकारी आदमी चाहे जितने यज्ञ करे, उसका यज्ञ परमात्मा को स्वीकार नहीं होता है। जब तक विनम्रता के साथ भगवान का पूजन नहीं किया जाएगा, प्रेम से प्रकट हो हिमय जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो हिमय जाना, ये अहंकार के मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करें। चतुराई से हम संसार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के सामने नहीं। उसके लिए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन। कपट नहीं चलता है भगवान के यहाँ, प्रेम चलता है, प्रेम ते प्रकट हो। ये बात समझ में आई। जब तक दक्ष के हृदय में अहंकार था, कपट था, अभिमान था, घमंड था, तो फिर क्या हुआ कि उसका सिर काट दिया गया, यज्ञ उसका सफल ही नहीं हो पाया। और फिर जब उसने विनती की, बकरे का सिर लगा, भगवान के चरणों में सिर झुकाया, उनकी स्तुति की, शरणागत हुआ, तब फिर यज्ञ सफल हो गया। यानी धर्म क्या है? धर्म वही है जो अंतःकरण को शुद्ध करे। अंतःकरण को अगर की शुद्धि नहीं हो रही है, तो कुछ औपचारिक कर्मकांड या क्रियाओं को, कई बार कर्मकांड अहंकार बढ़ाने वाला हो जाता है। हरि समर्पे बिनु सत्कर्म भी अहंकार बढ़ाने वाला हो जाता है। रामचरितमानस में कहा कि सत्कर्म का भी फल अगर भगवान को नहीं अर्पित किया गया तो अहंकार बढ़ा देगा। हरि समर्पे बिनु सत्कर्म। तो अंतःकरण को जो शुद्ध करे वही धर्म है, और जिससे समाज धारण होता हो वो धर्म है। धारेति इति धर्म, जो धारण करे, जीवन को धारण करे, शुद्ध अंतःकरण को धारण करने में समर्थ बनावे, जीवन को हृष्ट पुष्ट रूप से धारण करने में समर्थ बनावे, समाज को भी समरसता में बनाए रखने में जो समर्थ बनाए, धर्म तो वही है। और तीसरा कि आत्मा की, परमात्मा की ओर, सत्य की ओर जिससे बढ़ना होता हो वही धर्म है। संसार के झंझट में लिपटने और लिपटा देने वाला अगर कोई काम है तो वो धर्म नहीं है। जिस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती हो वो धर्म है। और निर्मल मन जन सो मोह पाया, मोह। अब चित्त की निर्मलता, मन की निर्मलता, तो अब इसका लक्षण क्या है? निर्मल चित्त वही होगा जो आसक्ति से भरा हुआ नहीं होगा।
चित्त में निर्मलता तभी आएगी जब आसक्ति की कमी होगी। धीरे धीरे आसक्तियां कम होती जाएंगी और जिस अनुपात में कम होती चली जाएंगी उसी अनुपात में चित्त शुद्ध, निर्मल, पवित्र, सात्विक बनता चला जाएगा। क्योंकि संसार से, रजोगुण से, तमोगुणी चीज़ों से, रजोगुणी चीज़ों से आसक्ति करके ही चित्त विकारी बनता है, चित्त के दोष जन्म लेते हैं। नहीं तो चित्त तो सत्वांश से निर्मित है, गुणों में भी सात्विक गुणों से निर्मित है मन हमारा। तो अगर बाहर से हम तमोगुणी, रजोगुणी बातों में आसक्ति को छोड़ दें तो चित्त निर्मल तो है ही, स्वभावतः सात्विक है। उसको बनाना नहीं है, हमको दोषों का त्याग करना है, गंदगी को हटाना है, मैल को हटाना है, मलिनता को हटाना है। चित्त निर्मल तो अपने आप है, सात्विक तो अपने आप है ही। तो निर्मल चित्त का लक्षण क्या हुआ कि विषयों से वैराग्य और भगवान से प्रेम, आत्मचिंतन, भगवत चिंतन से प्रेम, और जिन रजोगुणी और तमोगुणी विषयों में आसक्त है वहां से वैराग्य। तो वैराग्य और प्रेम, आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, भगवान से प्रेम। और इसी को संतों ने कहा, जग से रहु 36 है और रामचरण 6-3, 36 नहीं 63 63 होकर के भगवान से रिलेशन रखो, यानी तुम्हारा मुंह भगवान की ओर। 6 और 3 लिखा जाता है तो दोनों का मुंह आमने सामने, और 36 में पीठ, तो भगवान की ओर पीठ नहीं करनी, भगवान की ओर अपना मुंह करना है। तो भगवान भी हमारी तरफ अपना मुंह करेंगे, हम भगवान की तरफ पीठ करेंगे तो भगवान भी पीठ किए हुए हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, दुनिया में ही चीज़ें पा करके हम सब कुछ पा लेंगे। ये गणित जो है ये हमारा हमको सत्य से दूर किए है, परमात्मा से दूर किए है, चरम परम आनंद से दूर किए है, सच्चिदानंद से दूर किए है, अपने स्वरूप से दूर किए है, अपनी ही आत्मसत्ता, परमात्म सत्ता, भगवत सत्ता से दूर किए हुए है। क्योंकि गणित ये बैठी हुई कि संसार में बहुत कुछ पा करके हम कृतार्थ हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और संतों ने क्या कहा, कबीर ने कहा, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोय। कबीर ने कहा वो धन संचो जो ये शरीर छूटने के बाद भी तुम्हारे साथ जाए, क्योंकि हमने नहीं देखा कि कोई इस संसार में गया तो सिर पे अपने माल असबाब की गठरी बांध करके गया हो, सब खाली हाथ आए, खाली हाथ। शीस चढ़ाए गाठड़ी जात न देखा कोय, तो कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। तो व्यक्ति का जीवन इसी तरह बीत जाता है, कभी सफलता में हर्षित होता है, कभी असफलता में डिप्रेस्ड होता है, कभी दूसरे को अड़ंगेबाज मान कर पे उस पर गुस्सा करता है, कभी कामनाओं के वशीभूत होकर के संसार में दौड़ लगाता है, कभी अहंकार से भर जाता है, कभी लोभग्रस्त हो जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि ये सब विकार हैं, इनसे पीछा छुड़ाओ। लेकिन वो व्यक्ति शत्रु जैसा लगता है जो ऐब से पीछा छुड़ाने को कहता है। और मजे की बात यह कि और जो कहता है नहीं अरे सब चलता है, संसार है, जिंदगी ऐसे ही, तो लगता है यार ये बात को समझता है। देखो इसने हमारी बात को डिटो किया। और जितना ही अपने को महान मानने वाला व्यक्ति होगा, जितना ही समझेगा कि मैं सांसारिक रूप से सफल हूँ, वो इन बातों को उतना ही अवॉइड करेगा, उतना ही बुरा मानेगा। रावण ने तो जब विभीषण ने ये बात कही तो चरण प्रहार करके उसको निकाल ही दिया कि तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझे उपदेश करो। हनुमान जी ने कहा तो उनको भी कहा, हमें मिला कभी बड़ गुरु ज्ञानी, हम अब बंदर से सीखेंगे कि हमको जिंदगी कैसे जीनी है। बड़ा भाई हमारा भी सौभाग्य रहा कि बंदर जो है आ गया ज्ञान देने। विभीषण फिर आए और वो प्रेम से उनको ठीक रास्ते, बड़ी प्रसिद्ध दोहा है। विभीषण ने कहा
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। भगवान का, रघुवीर का, राम जी का तुमको भजन करने, तुम उनसे दुश्मनी मान के बैठे हो। तुमको छोड़ने लायक चीज परमात्मा नहीं है, राम का भजन छोड़ने लायक नहीं है, ये विकार छोड़ने लायक। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के, ये नरक में उतार देंगे। तुम भले समझोगे मैं लंका का राजा रावण हूँ और मैं तो इस रास्ते चल करके जिन्हें क्या शांति जो है प्राप्त कर लूँगा, जिन्हें कौन सी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लूँगा, कौन सा बोध प्राप्त कर लूँगा, और जो आनंद किसी को नहीं मिला वो न, तुम नरक का कष्ट भोगोगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक का द्वार है ये। सब परिहर, इनको तो छोड़ ही दो। रघुवीर ही भजो भजय यही संत। ये तुलसीदास जी ने विभीषण के मुंह से कहलवाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने तो लात मार के कहा जाओ तुम ही जाओ तपस्वियों के पास, उन्हीं को ये सब सीख दो। तुम्हारा बड़ा प्रेम उनसे है, हमारे जियाए जी रहे हो, हमारे खिलाए खा रहे हो, लंका में तुमको इज्जत मिली, अब तुम भागो यहाँ से। चरण प्रहार करके उसको निकाल दिया। और अस्कहि जला विभीषण, विभीषण ने कही तो आयुहीन भय सब। तभी वो युद्ध तो बाद में हुआ, मरे तो बाद में हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। साधु की अवज्ञा जैसे ही की तो हानि, सब आयु तो उसी समय क्षीण हो गई। आयुहीन भय सब, तो वहीं सारे राक्षस आयुहीन हो गए। जैसे ही उन्होंने साधु विभीषण का अपमान किया, निकाला, तो सबकी आयु खत्म हो गई। व्यक्ति शांति चाहता है, व्यक्ति मुक्ति चाहता है, चाहे मना करे कि हमको मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। अरे भाई, दुख से मुक्ति हर आदमी चाहता है, परेशानी से मुक्ति, हर नरक से मुक्ति हर आदमी चाहता है, अशांति से, अतृप्ति से, उदासी से, बेचैनी से हर आदमी मुक्ति चाहता है। ये सब कहने की बातें हैं कि हम मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुक्ति नहीं चाहते हो तो सुख की खोज क्यों कर रहे हो? दुख से मुक्ति के लिए ही तो सुख की खोज कर रहे हो। और चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, बातें सब वही कहती हैं। गीता जी में 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। कौन है जो हमेशा मुक्त है? यह सदा मुक्त एव स। सदा मुक्त कौन है? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित कर लिया। इंद्रिय, मन और बुद्धि, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यत यानी कंट्रोल कर लिया है, संयम कर लिया है, उसके कहे में है, उसके नियंत्रण में है। क्या चीज़? इंद्रियां भी, मन भी और बुद्धि भी। यतेन्द्रिय, और वो क्या है? वही मोक्ष की तरफ बढ़ाने वाला जीवन जी रहा है। मुनिर मोक्ष परायण, इन तीनों को संयमित किए बिना अगर कोई कहे मैं तुम्हारा मत्था छू करके तुमको मोक्ष दे दूंगा, बेवकूफ़ बना रहा। तुम्हारे किए होगा। ये नहीं हो सकता है कि दवाई कोई और खा ले और रोग तुम्हारा ठीक हो जाए। तुमको अगर मुक्त होना है तो तुम ही को साधना भी करनी पड़ेगी। और साधना क्या है? इंद्रिय मन बुद्धि के धरातल पर थोड़ा संयम तुमको करना पड़ेगा। कहीं से मन को हटाना पड़ेगा और कहीं लगाना पड़ेगा। मोक्ष परायण जो है सत्संग, उसको करना पड़ेगा और इंद्रिय मन बुद्धि को संयमित करना पड़ेगा। और फिर कहा वही 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में कि विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय और क्रोध को तुम्हें संयमित करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जो इच्छा हुई बस वही कर बैठे। गुरुदेव ने बहुत साफ कहा कि नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। मुक्ति है क्या? स्वतंत्रता है क्या? नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू। जो इच्छा तुम्हें अंदर से कंपेल करे कि ये हमको पूरा करो, हमको पूरा करो, और तुम उसको ना पूरा करो, नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। तभी समझो मुक्ति है। इच्छाओं से मुक्ति ही तो मुक्ति है। तो विगत इच्छा, सबसे पहले कहा गीता जी में
5:28 में विगत इच्छा भय क्रोध, भय करने की कोई बात ही नहीं। सपने की सृष्टि में हम ही बाघ की संरचना कर लेते हैं और हम ही बाघ से डर जाते हैं। हम ही तो बाघ को बनाते हैं, पूरी सपने की सृष्टि हम बनाते हैं। हम तो देखने वाले हैं, हम तो अधिष्ठान हैं और हम ही डर जाते हैं। अभी जागृत में है ऐसा ही कि ये जो है फियरफुल हो जाते हैं चीज़ों से। फियरफुल होने की कोई बात नहीं। अगर हम भागवत जी में ही अभी आएगा आगे प्रहलाद जी को, ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर किस तरह से इनको नियंत्रित करें। तो भागवत जी में तो इलेबोरेशन है, उपनिषद और गीता का उपब्रंहण है, ज़्यादा खोल खोल के बताया। तो कहा असंकल्पात जयेत कामम, ये कामनाएं जो हैं इनका मूल क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छा। जिस चीज़ को प्रति सुख बुद्धि रख करके हम विचार, चाहे वो सुखद हो और चाहे ना हो, लेकिन हमने सुख बुद्धि रख करके विचार किया तो फिर इच्छा प्रकट होगी। और विचार अगर हम बढ़ाते गए तो वो इच्छा हमको ओवर पावर कर लेगी और कर्म में उतार करके और हमको कहेगी कि भोग की परिस्थिति लाओ, हमको भोग करना है। तो अब उसको जीता कैसे जाएगा? असंकल्पात जयेत, कि संकल्प के डिजायर, वो थॉट के ही लेवल पर उसको सोच सोच के बढ़ाना बंद करो, या प्रतिपक्ष भावना करो कि ये मन हमारा कहाँ उलझा हुआ है, जो चीज़ छोड़ने लायक है उसको सुखद मान करके सोच सोच के बढ़ा। असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प के स्तर पर ही कामना को तुम थाम लेने की प्रैक्टिस करो। संकल्प से ही ये कामना, विचार से ही कामना उपजती है। और हम अगर ठीक तरह से विचार करना सीख जाएं तो फिर हम कामना के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो असंकल्पात जयेत कामम, और क्रोधम काम विवर्जिनात्, क्योंकि कामना में अड़ंगा लगने पर ही तो क्रोध आता है। अगर कामना पर नियंत्रण हो गया, कामना रुक गई तो क्रोध तो अपने आप रुक जाएगा। असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्, और अर्थानर्थे क्षयात लोभम, अर्थ को थोड़ा तुम देखो कि ये वाकई इसमें कोई सार्थकता है या ये अनर्थ ही है, ये जीवन में सुख लाता है कि झगड़े का कारण ज़्यादा बनाता है। अर्थ अनर्थ है, भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेशा सत्यम, पुत्रादपि धनभाजाम भीति सर्वत्र ऐसा विहित। भगवान शंकराचार्य ने भजगोविंदन में कहा अर्थ तो अनर्थ है। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गो, मूढ़ यही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनस वितृष्णाम। तुम तो ये अर्थ के पीछे बहुत मत भागो। जितना तुम्हें ठीक से काम करके मिल रहा है, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, वो बहुत तुम्हें प्रसन्न रखते हुए जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है। तुम अपनी मेहनत करो तो आएगा ही, लेकिन तुम जबरदस्ती तृष्णा मत करो। धनागम की तृष्णा से मुक्ति पाओ, धन जितना आना है आएगा। प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर चलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर गीता हो, भागवत हो या रामचरितमानस हो, साधना का मार्ग वही बताते हैं, लक्ष्य वही बताते हैं, कहाँ से हटना है, क्या चिंतन छोड़ना है और क्या चिंतन करना है। इसमें सब में ऐक्य है। तो काम से पार जाने की बात भागवत जी ने बताई, क्रोध से पार जाने की, लोभ से पार जाने की। अब बच गया भय। और कृष्णमूर्ति कहते थे दो ही बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, अलग अलग लोगों ने कहा। उन्होंने कहा टेम्पटेशन और फियर दो ही मूल भावनाएं हैं। जैसे फ्राइड ने कहा नहीं, काम मूल भावना है, तो कृष्णमूर्ति ने कहा नहीं, दो मूल भावनाएं हैं जिनसे सब चालित होते हैं प्राणी मात्र। एक है टेम्पटेशन, एक है फियर, आकर्षण और भय। कुछ चीज़ों का आकर्षण होता है, कुछ चीज़ों से भय होता है। विपरीत परिस्थिति से भय है, अनुकूल परिस्थिति से का आकर्षण है। अब फियर जो है तो बड़ी डीप रूटेड चीज़।
और हम पहली बात जो है जीवन में भय से दूर होना चाहते हैं। न शरीर को रोग के रूप में भय आए, न हमें धनाभाव रूप भय आए, न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में फंसने रूप भय आए। तो पहली आवश्यकता तो देखें तो मनुष्य जीवन की भय से मुक्ति है, और दूसरी फिर जहाँ आकर्षण है उसकी प्राप्ति है। आकर्षण से भी पहले व्यक्ति भय की निवृत्ति चाहता है, और फिर जब सब तरफ से देखता है कि हाँ अब मजे में है, तब कहता है अब भाई अब थोड़ा भोग पदार्थ भी चाहिए, अब थोड़ा चलो डाइन आउट नाइट आउट मूवमेंट करो, थोड़ा घूम फिर आओ, अच्छा भोजन करो। तो लेकिन पहले तो यह है कि 2 टाइम की दाल रोटी का इंतजाम तो हो, कुछ घर तो रहने लायक मिले, कुछ कपड़ा तो मिले, कुछ बच्चे का स्कूल तो हो, फीस तो हो। अब ये कहा भय तो ऐसी चीज। तो कहा असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षयात लोभम भयम तत्व विमर्शनात्। कहा जाएगा नहीं जब तक तत्व चिंतन नहीं करोगे, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करोगे, स्वरूप संसार के स्वरूप का चिंतन नहीं करोगे, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन नहीं करोगे, तब तक भय की निवृत्ति नहीं होगी। पैसा बहुत हो जाने से आज तक किसी के भय की निवृत्ति हुई नहीं। डिग्रियां ले लेने से, पद पर पहुंच जाने से भी किसी के भय की निवृत्ति नहीं हुई। भय की निवृत्ति अगर होगी तो आत्मचिंतन द्वारा पाए गए आत्मबोध से ही होगी, और आत्मचिंतन और आत्मबोध के लिए पहले इंद्रिय मन और बुद्धि का संयमित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए साधना के पथ पे चल करके ही भय से मुक्ति हो सकती है। गहरा से गहरा दुख भय है। इसीलिए गीता जी में कहा विगत इच्छा भय क्रोध, क्रोध से भी और भय से भी मुक्ति होनी चाहिए। तो चीजें जो है वही कही गई हैं। ये इस प्रकार से धर्म का स्वरूप जो हमें परमात्मा की ओर बढ़ाए वो धर्म है। और ये सब चीज़ें अगर हम करें, परमात्मा के चरणों में सिर नवा करके हम अगर जीवन बिताएंगे तो फिर यही धर्मानुसारी जीवन है। अब इसके बाद के अध्याय जब आते हैं तो ध्रुव जी की कथा प्रारंभ होती है। 7 चैप्टर में धर्म का निरूपण हुआ है, और इसके बाद में अब जो है ध्रुव जी की कथा 8वें चैप्टर से ध्रुव जी की कथा आती है, और ये मुख्य रूप से अर्थ प्रधान कथा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमने शुरू में बताया था। ये 5 अध्यायों में ये अर्थ प्रधान ध्रुव जी की कथा का वर्णन है। और मैत्रेय जी कहते हैं, देखिए मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में ये संवाद चल रहा है। 3रे और 4थे स्कंद में जो संवाद है मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर जी से, कुरुनंदन, देखिए वहाँ उनको दासी पुत्र कहा जाता था, यहाँ छत्री कहते हैं बार बार मैत्रेय ऋषि, और कुरुनंदन कहते हैं कुरुनंदन अब मैं स्वाम्भु वनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। पुत्रियों का वर्णन तो हो गया, पुत्रियों के वंश, मनु जी की पुत्रियों के वंश का वर्णन हो गया। अब मैं मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन करता। कहते हैं शत्रुपा और मनु जी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। तो अभी यहाँ उत्तानपाद के वंश का वर्णन है, आगे 5वें अध्याय में प्रियव्रत के वंश का वर्णन आएगा। फिर उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति उनको उतनी प्रिय नहीं थी। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। हमें भी जीवन में क्या होता है कि जो रुचि की बात है वो ज़्यादा अच्छी लगती है,
और जो इंटेलेक्ट की बात होती है, नीति की बात होती है, वो कई बार कम अच्छी लगती है। ये सब बड़े प्रतीकात्मक हैं। हम भी रुचि को अधिक महत्व देते हैं बजाय नीति के। नीति कहेगी कि नहीं नहीं वहाँ न जाओ, ये काम न करो, उनसे न मिलो, लेकिन रुचि तो है। तो फिर हम तो कहे नीति पर रुचि को प्राथमिकता दे देते हैं और वहीं पर फिर धोखा खाते हैं। जो रुचि पर नीति को प्रश्रय देगा वो जीवन में विकास को प्राप्त होगा, वो जीवन में शांति, संतोष, तृप्ति को प्राप्त होगा। लेकिन रुचि परायण जीवन जीने वाला, इच्छा परायण जीवन जीने वाला, वो तो बिखर जाएगा फिर। लेकिन उत्तानपाद भी तो राजा थे, मनुष्य। राजा होने से कोई ये नहीं है कि वो जो है वो कोई शंकराचार्य हो गए थे या कोई वो जो है बहुत पहुँचे हुए अगस्त्य मुनि हो गए थे। ना, थे तो राजा ही। सांसारिक समृद्धि बहुत थी, राजपाट था, सब था। लेकिन ये है कि फिर जो मनुष्य में जो कमजोरियां होती हैं वो तो थी ही। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम भी कई बार समाज में बहुत उन्नति पाए हुए लोगों से इतना प्रभावित हो जाते हैं जितना शास्त्र से नहीं होते ना। उनका दिखाया रास्ता ठीक नहीं, वो खुद ही नहीं पा पाए हैं अभी सत्य को, तो दूसरों को क्या बताएंगे। वो खुद ही अभी गच्चा खा रहे हैं। कभी एमपी बन गए, कभी हार गए, कभी मिनिस्टर बन गए हैं, कभी जो रोड पे आ गए, कभी कुछ हो गया। तो कबीरा सो धन संचिए जो आगे खो गए। तो यहाँ पर उत्तानपाद और रुचि के आगे आदमी नतमस्तक हो जाता है। तो एक दिन यहाँ जो उल्लेख है कि उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे और उत्तम को उनकी गोद में बैठा था और सुरुचि उनकी रानी पास में थी। और उसी समय वो उत्तम को लाड़ प्यार कर रहे थे गोद में बिठा करके। तब तक ध्रुव आए और ध्रुव उनसे बड़े थे उत्तम से। वो भी उनका पिता की गोद में हम भी बैठेंगे, तो गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे। और जब देखा सुरुचि ने ये सौत का लड़का भी हमारे पति की गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तब उसको तो आग लग गई। उसने कहा, बालक, तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तू राज सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तू भगवान की तपस्या करके, उनकी आराधना करके पहले तो मर जा और उसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब जा करके तू उत्तानपाद की गोद में और राज सिंहासन पर बैठ पाएगा, इसके पहले नहीं। इतने कटु वचन उसने कहे और ध्रुव के तो हृदय में वो चुभ गए वचन पूरा। अब यहां कहते हैं कि उसने क्या किया, एक तो रुचि के सामने नतमस्तक हुए उत्तानपाद, और वो इतना अहंकारपूर्ण उक्ति उसकी थी कि उसने तो भगवान का भी अपमान कर दिया। यानी उसका कहना क्या था कि मेरी कोख तुमको वो स्थान दे सकती है जो भगवान भी नहीं दे सकते। ये नहीं कहा कि भगवान की आराधना करो तो इनकी गोद मिल जाएगी। भगवान की आराधना करके क्या है, पहले मरो और फिर मेरी, इसलिए भगवान की, यानी भगवान भी मेरी कोख से जब तुमको जन्म देंगे तभी तुमको ये पिता की गोद और सिंहासन मिलेगा। ये नहीं कि सीधे तुमने कहा भगवान से कि सिंहासन, यानी अपने आप को भगवान से भी ऊपर रख दिया, आराधना से भी ऊपर रख दिया, अपनी क्षमता को सबसे ज्यादा इस तरह से मतलब अहंकार की पराकाष्ठा कर दी। तो कहते हैं जो उसका उद्देश्य है, जो भगवान नहीं दे सकते हैं वो मैं दे सकती हूं। अब इतना जो अहंकारी होगा तो कहा हृष्टो द्रप्यते, जो हर्ष से बहुत बढ़ जाता है, अपने को बहुत बड़ा, तो वो दर्प से भर जाता है, घमंड से भर जाता है। और जब घमंड से भर जाता है तो धर्मम द्रप्तो धर्मम अतिक्रम, जो द्रप्त होता है, दर्प से बड़ा होता है, उसको धर्म का अतिक्रमण करने, व्यवहार कैसे करना है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है,
किससे कैसे बात करनी है क्या, वो सब भूल जाता है। धर्मम अतिक्रामति, द्रप्तो धर्मम अतिक्रामति, वो धर्म का अतिक्रमण कर बैठता है। और निश्चित रूप से जब कोई धर्म का अतिक्रमण करेगा तो अधर्म का व्यवहार करेगा, अधर्म के रास्ते चलेगा, तो फिर उसको दुष्परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अधर्म कोई करे और भोगे और उसी को भोगना पड़ेगा। ऐसी अहंकारपूर्ण बात इसने करी, भगवान का भी तिरस्कार किया, धर्म का भी तिरस्कार किया। उसका नतीजा क्या हुआ अभी आगे आएगा, कि जिसके लिए ये भगवान का तिरस्कार कर रही थी और धर्म का तिरस्कार कर रही थी अपने पुत्र के लिए, पुत्र मोह में, वो बेटा भी मर गया। वो बेटा मर गया और उसके वियोग में उसको खोजती हुई ये जल के मर गई। क्या अधर्म का परिणाम क्या हुआ? इतना ज़्यादा ये अहंकार से भरी थी, लेकिन भगवान का और धर्म का तिरस्कार करने का परिणाम क्या हुआ कि बेटा भी मरा और खुद भी मरी। युद्ध में बेटा मारा गया और जल करके ये मर गई। सब बड़ी प्रतीक रूप में हैं कहानियाँ। कहते हैं जब इस प्रकार से उसने ध्रुव से कहा तो ध्रुव तो रोने लगा, छोटा बच्चा था, और वो रोता हुआ अपनी माँ के पास, सुनीति के पास आया और उसको सब बात बताई। तो सुनीति ने कहा, बेटा तुम किसी के लिए अमंगल की कामना मत करो, क्योंकि जो दूसरे के लिए अमंगल की कामना करता है, दूसरों को दुख देता है, उसको खुद ही विपरीत परिणाम दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो तुम्हारी माता ने, विमाता ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुम किसी के अमंगल की कामना मत करो। जो गलत करेगा वो खुद भोगेगा। और वैसे उसने कहा, देखो तुम्हारी विमाता ने चाहे गुस्से में कहा हो चाहे अहंकार में कहा हो, बात तो उसने ठीक ही कही कि तुम भगवान की आराधना करो, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ देना चाह रहे हैं। तो रास्ता तो उसने ठीक ही बताया। मैं भी यही कहती हूँ कि तुम भगवान में अनन्य रूप से अपने मन को लगा दो, भगवान की आराधना में लग जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे परदादा हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु हैं, मनु के फिर पुत्र जो है उत्तानपाद होता है, तो उनका तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को भी जो ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ है वो भगवान की आराधना करके ही हुआ है, और तुम्हारे दादा मनु महाराज को जो पद प्राप्त हुआ वो भी भगवान की। तो तुमको भी भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। भगवान ही सबके रक्षक हैं और भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं। भगवान तो मोक्ष भी दे सकते हैं। तो तुम भगवान को अपने हृदय में बैठा लो और सबका चिंतन छोड़ करके तुम केवल भगवान का चिंतन करो। जब इस प्रकार से माता सुनीति ने ध्रुव जी से कहा तो ध्रुव जी पिता के नगर से पैदल ही निकल पड़े, बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ कि अब भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान के चिंतन के अलावा और कुछ नहीं करना। कहते हैं प्रकृति जो है व्यवस्था करती है। जब कोई भगवत परायण जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो गुरु की व्यवस्था भी प्रकृति करती है और परिस्थितियों का निर्माण भी वही परमात्मा कर देता है। पहले पहले साधक के लिए, भक्त के लिए वो सारी परिस्थितियां बना करके रखते हैं। जैसे ही इस दृढ़ संकल्प के साथ पिता का नगर छोड़ करके ध्रुव जी निकले तो नारद जी आ गए। नारद जी ने जान लिया संकल्प, क्योंकि नारद जी स्वयं जो है भगवान के संकल्प से ही तो पैदा है। वो कोई माता पिता से उस समय तक सृष्टि शुरू नहीं हुई थी। ये सब लोग मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। वो तो बाद में जब सृष्टि बहुत धीरे धीरे चली तब फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। तो ये तो संकल्प ही है, भगवान के संकल्प से ही नारद जी उत्पन्न हुए। इन्होंने ध्रुव के संकल्प को जान लिया और वहाँ आए
और ध्रुव को पहले समझाया, कहा बेटा देखो तुम तो बच्चे हो, इस उम्र में किसी का क्या सम्मान और क्या अपमान, माता ने कोई बात कह दी तो उसको इतना ज़्यादा गंभीरता से लेना और चल देना साधना के लिए घर छोड़ करके, तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए अभी ये ठीक नहीं है। बच्चे तो खेलते वेलते हैं, लड़ते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। और मनुष्य जब असंतुष्ट होता है किसी बात से तो उसका कारण क्या है? मोह। मोह के कारण, मोह सकल नृत कर मूला, किसी पे गुस्सा हो जाता है, किसी से खुश हो जाता है। ये सम्मान अपमान क्या है? ये तो मोह के कारण होता है। तुम जो है ये मान अपमान की बात को इतनी गंभीरता से मत लो और तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाओ। अब जैसी भी कुछ परिस्थिति व्यक्ति को मिलती है उसको उसी परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने एक सामान्य बात बताई, जो भी विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख प्राप्त हो उसी में संतोष मान करके रहना चाहिए। उसके बाद एक 34वां 8वें अध्याय का 34वां श्लोक अच्छा कहा, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, जो अपने से अधिक गुण वाला है उसको देख करके व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। अनुक्रोशम गुण अधमात, कोई दरिद्र दिखे, दीन दिखे, कम गुण वाला दिखे तो उस पर अनुक्रोशम दया करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। मैत्रीम समानात, समान गुणों वाला दिखे तो उससे मित्रता का भाव रखना चाहिए। अविच्छेद न तापई अभिभूयते, ऐसा अगर रखेगा, अधिक गुण वालों को देख के प्रसन्न होगा, कम गुण वाले पर दया करेगा, समान गुण वालों की तरफ मित्रता का भाव रखेगा, तो ऐसा भाव रखने वाले को दुख कभी भी सता नहीं सकते हैं। दुख जो है कि पार जाएगा, ऐसे कहा नारद जी ने। लेकिन फिर ध्रुव ने कहा, भगवान आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, आपने शांति का उपाय बहुत अच्छा बताया है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है और अपनी माता सुरुचि के जो वचन हैं मेरे हृदय में बाण की तरह भिद करके बैठे हुए हैं और मैं तो उनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। मुझे तो अब वो पद प्राप्त करना है जो इस सृष्टि में मेरे बाप दादों को भी नहीं प्राप्त हुआ। वो जो श्रेष्ठतम पद है वो मुझे बताइए, और उस पद पर मैं कैसे आरूढ़ हो सकूं वो मार्ग भी मुझे बताइए। ऐसे जब उसने कहा तो नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए जो परम कल्याण का मार्ग है वो तो तुम्हारी माता सुरुचि ने और तुम्हारी माता सुनीति ने तुमको बता ही दिया है, वो है भगवान की अनन्य भक्ति। तुम्हें जिस भी बात की इच्छा हो या किसी भी मनुष्य को जिस चीज़ की इच्छा हो, चार ही तो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं में तो व्यक्ति की इच्छाएं समाहित होती हैं। कोई अर्थ चाहता है, कोई कामनाओं का भोग करना चाहता है, कोई धर्म के रास्ते चलना चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस भी पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उन सब की प्राप्ति का जो उपाय है वो भगवान की भक्ति है, भगवान के चरणों का सेवन है। इसलिए बेटा अब तुम ऐसा करो कि यमुना जी के किनारे एक बड़ा पवित्र वन है जिसका नाम है मधुवन। तुम वहाँ यमुना जी के किनारे मधुवन में चले जाओ और वहाँ तीनों समय यमुना जी में स्नान करना और अपने मन को भगवान में समर्पित कर देना। अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करना, इंद्रिय और मन का संयम करते हुए सांसारिक वृत्तियों से हटा करके वृत्तियों को भगवान में ही समाहित कर देना। भगवान जो हैं का किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना, तो देखिए हमारे यहाँ के भगवान कुरूप नहीं होते, भगवान सुंदर और प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है
क्योंकि हम जिस चीज का ध्यान करते हैं वैसे ही अंदर से बनते चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं कुटिलता का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो भगवान, नारद जी कहते हैं भगवान का कैसे ध्यान करना, कि भगवान के नेत्रों से करुणा बरस रही है, दया बरस रही है, उनका मुख निरंतर प्रसन्न है और वो शरणागत वत्सल हैं, दया के समुद्र हैं, अपार सुख देने वाले हैं और अपने शरणागतों को आश्रय और निर्भयता प्रदान करने वाले हैं। ऐसा भाव रख करके तुम भगवान का ध्यान करना। कहते हैं जो लोग प्रभु का इस प्रकार से मानस पूजन करते हैं, भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से अगर भगवान की मूर्ति का निरंतर ध्यान किया जाए तो मन में परमात्मा का आनंद उतरना प्रारंभ हो जाता है। मन एक बार गहराई से जब वहाँ लग जाता है तो फिर वहाँ से लौटता नहीं है। नारद जी कहते हैं इस ध्यान के साथ साथ एक मंत्र भी मैं तुम्हें बताता हूँ जिसका तुम जप करते रहना, और बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। 8वें अध्याय के 54 श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ध्रुव जी को नारद जी द्वारा दिया गया मंत्र है। 8वें अध्याय का 54 श्लोक कहा, ये जो ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा तुम भगवान की पूजा करना, भगवान की द्रव्यमयी पूजा भी करना, अर्थात पत्थर की मूर्ति मिल जाए तो जो भी द्रव्य सामग्री बताई गई है उसको इस मंत्र से ही भगवान को अर्पण करना, इसी का जप करना। और फिर एक फलश्रुति भी यहाँ बताई है कि अगर 7 रात तक मनुष्य इस मंत्र का जप करे तो आकाश में विचरने वाले सिद्धों का वो दर्शन कर सकता है 7 रात में ही। कहते हैं कि अगर शिला आदि की पत्थर की मूर्ति मिल जाए तो उसमें पृथ्वी करे भगवान का पूजन इस मंत्र से, या जल और मिट्टी से भी भगवान का स्वरूप मान करके पूजन किया जा सकता है। और उस समय जब तुम साधना करना तो मन का संयम बनाए रखना, शांत और मौन रहना, और फल फूल मूल आदि का परिमित आहार करना, स्वल्पाहारी रहना। जो भी वहाँ वन में कंदमूल फल मिलते हैं उन्हीं का आहार करके रहना। और उसमें जो मूल बात है कि हर समय मन ही मन भगवान के मनोहर चरित्रों का, भगवान के स्वरूप का, भगवान की तमाम लीलाओं का चिंतन करते रहना, क्योंकि अंत में हमारे अस्तित्व में सूक्ष्मतम चीज़ तो विचार ही है। विचार जहाँ लगेगा मन वैसा ही हो जाएगा, उपलब्धि भी वैसी ही हो जाएगी। भगवान में लगेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संसार में लगेगा संसार प्राप्ति हो जाएगी, विकार में लगेगा तो विकारों का भोग हो जाएगा। तो कहा मन ही मन भगवान का चिंतन करते रहना। 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही तुम भगवान की पूजा करना, उनका जप करना। इस प्रकार से नारद जी ने साधना का मार्ग ध्रुव को बता दिया और कहा देखो भगवान जो है अगर भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया जाए तो भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर किसी उपासक को वैराग्य हो गया है भोगों से तो फिर मोक्ष भी प्रदान कर देते। ऐसे नारद जी ने उपदेश किया ध्रुव जी को, और फिर वहाँ से वो उनके पिताजी के उत्तानपाद के महल में चले गए। उत्तानपाद के यहाँ जब गए तब वहाँ देखा नारद जी आ गए उत्तानपाद में, उनके पिताजी ने। तो वो तो जैसे ही उनको मालूम पड़ा था कि ध्रुव चले गए हैं तो बड़े विह्वल हो गए। नारद जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं तो बहुत स्त्री में पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे बच्चे की भी चिंता नहीं की कि ये घर से चला जाएगा कि इसकी माता चली जाएगी। मैं स्त्रैण हो गया। नारद जी ने कहा
राजन, तुम बालक की एकदम चिंता मत करो, भगवान ने अब उसका जो है, जो भी रक्षण का कार्य है, पोषण का कार्य है, वो भगवान ने अपने हाथ में ले लिया है। उसकी रक्षा तो परमात्मा कर रहे हैं और बड़ी जल्दी ही वो तुम्हारे पास लौट आएगा और उसके कारण से तुम्हारा यश बहुत बढ़ेगा। ऐसे उनको भी ढांढस बंधा करके नारद जी चले गए। ध्रुव जी यमुना के किनारे मधुवन में जा करके जैसी नारद जी ने उपदेश किया था उसी प्रकार से उन्होंने भगवान नारायण की उपासना प्रारंभ कर दी। कैसे उपासना की? 6 महीने उन्होंने तपस्या की। यहाँ उल्लेख है कि पहले महीने में उन्होंने केवल कैथा और बेर के फल खा करके 1 मास तक उपासना की। दूसरे महीने में सूखे घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन किया और तीसरे महीने में केवल जल पी करके भगवान की आराधना की। चौथे महीने में केवल वायु का ही भक्षण करके, वायुपान करके ही भगवान का ध्यान किया और 5वां महीना लगने पर उन्होंने अपनी श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली और एक पैर से खंभे के समान निश्चल खड़े होकर के परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। अब श्वास भी उन्होंने नियंत्रित कर लिया। और 6ठे महीने में क्या किया? उस समय जब उन्होंने परमात्मा का चिंतन किया, श्वास को जीत करके, तो अपने मन को सब तरफ से खींच लिया और कहीं जाने ही नहीं दिया। इंद्रियों का भी संयम, श्वास का भी संयम। और 6ठे महीने में उन्होंने परब्रह्म परमात्मा की धारणा की, जो प्रकृति और पुरुष दोनों के अधिष्ठान हैं। उन परब्रह्म परमात्मा की धारणा की और उस समय उनका तेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तीनों लोग कांप गए। जब उन्होंने परब्रह्म परमात्मा सबके अधिष्ठान ब्रह्म में की धारणा करके श्वास को रोक लिया और निश्चल खंभे के समान एक पैर पर खड़े हो गए, तो चूंकि परब्रह्म से तादात्म्य करके उन्होंने सांस रोकी थी, तो सारे ही जीवों की श्वास रुक गई। क्योंकि जब परमात्मा, जब अधिष्ठान की से तादात्म्य किए हुए व्यक्ति की सांस रुकी, तो तीनों लोगों के सारे प्राणी अकुलाने लगे। समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण लिखा है सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। और तब देवता आदि भी सारे आकुल हो उठे और भगवान के पास गए। तब भगवान ने कहा तुम लोग डरो मत, ये चूंकि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है और प्राण का निरोध कर दिया है, इसलिए तुम सबका प्राण रुक गया है। अब मैं जाऊंगा और उस बालक को, इस जो दुष्कर तप वो कर रहा है, उससे निवृत्त कर दूंगा और उसके सांस लेते ही तुम लोगों का सांस भी चलने लगेगा। इस प्रकार से देवताओं को आश्वासन दे करके फिर भगवान गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव जी के पास मधुवन में आए। अब जैसे ही ध्रुव ने देखा कि भगवान आ गए हैं, तो उसने दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े और स्तुति करनी चाहिए। लेकिन वो तो बच्चा था, उसको कुछ तरीका नहीं मालूम था कि भगवान की स्तुति कैसे की जाए। कई बार बड़ी संस्कृताइज्ड स्तुतियां जो हैं भगवान को उतनी नहीं प्रभावित कर पाती हैं जितने प्रेम से भरी हुई और देहाती भाषा की स्तुतियां जो है उनसे प्रसन्नता परमात्मा को होती है। ये तो कुछ बोल ही नहीं पाए, हाथ जोड़ करके बस खड़े रह गए। स्तुति करना चाहते थे लेकिन कुछ इनको सूझा नहीं कि क्या कहें क्या न कहें। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया, कृतांजलि में ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शम बालम कृपया कपोले। जब भगवान ने देखा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है और बोलना बहुत कुछ चाहता है और हाथ जोड़ के बस कृतांजलि हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, तब उन्होंने अपना वेद स्वरूप शंख, क्योंकि उनके शंख से वेद ध्वनि निकलती है, ब्रह्ममयेन कंबुना यानी वेद रूप ब्रह्म जो है पस्पर्शम बालम, उस बालक के
गाल से अपना वेदमय शंख स्पर्श करा दिया, छुआ दिया। जैसे ही ब्रह्म वेदमय शंख का स्पर्श ध्रुव को मिला, वाणी फूट गई, वाणी फूट गई। उसका स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और साथ साथ जीव और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप भी उसको स्पष्ट हो गया। भगवान के शंख के स्पर्श का ये प्रभाव हुआ। और फिर तो ये बहुत ही अच्छी स्तुति है, जिसको ध्रुव स्तुति के नाम से भागवत में जाना जाता है। इसमें 6ठे श्लोक से लेकर के 17 श्लोक तक ये हैं, 12 श्लोकों की स्तुति है। हम देखते हैं जरा। पहला श्लोक तो इसका बहुत ही प्रसिद्ध है, एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, जो आपके पास है नहीं, संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव ने कहा, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, ये वाणी जो है, वाणी को जीवन देने वाला, वाणी को बोलने की ताकत देने वाला कौन है? तो केनोपनिषद में बड़ा अच्छा इसको कहा, कठोपनिषद में भी कहा कि श्रोत्र से श्रोत्रम, ये कान जो है इसमें श्रवण शक्ति बन करके कौन बैठा हुआ है? आत्मा। आत्मा की शक्ति से ही कान को सुनने के, ये नहीं है कि गोलक होगा तो सुन ही लेंगे। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण। तुम तो कान के कान हो, श्रोत्र मनसो, तुम मन के मन हो, मन को मनन की सामर्थ्य देने वाले तुम ही हो, कान को सुनने की सामर्थ्य देने वाले तुम ही हो, प्राणों को प्राणन की सामर्थ्य देने। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम, वाणी को बोलने की सामर्थ्य देने वाले हे परमात्मा, हे आत्मदेव तुम ही हो, क्योंकि सारी शक्ति तुम्हारी है, सारा ज्ञान तुम्हारा है, क्रिया शक्ति भी से संपन्न तुम ही हो, जो भी हमें थोड़ी मिली है। तुम तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति हो, हम जीव होने के कारण अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हैं, लेकिन जो भी शक्ति हमारी इंद्रियों को प्राप्त हुई है वो तुम ही से हुई है। वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण। कठोपनिषद में कहा कि जीव जिंदा कैसे रहता है, मनुष्य कैसे जिंदा? प्राण शक्ति से। यदि तो कहते हैं भाई जब तक प्राण है, अब प्राण पखेरु उड़ गए भाई, अब उनका ये प्राण को प्राणन शक्ति देने वाला कौन है? उनका प्राण कुछ नहीं है अगर वो आत्मदेव न हो। कठोपनिषद में कहा, ना प्राणेन ना अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। ये प्राण अपान से नहीं जिंदा रहता है मनुष्य, ये तो मरणशील है। इतरेण तो जीवंती, कुछ कोई और तत्व है जिसके कारण ये जीवित रहता है। यस्मिन एतो उपाश्रित है, वो तो उस तत्व के द्वारा जीवित रहता है जिस पर ये प्राण अपान सब आश्रित हैं, वो हैं आत्मदेव। आत्मदेव के आश्रय से ही प्राण प्राणन सामर्थ्य को प्राप्त करता है, वाणी बोलने की सामर्थ्य को प्राप्त करती है, मन मनन सामर्थ्य को प्राप्त करता है। यस्मिन एतो उपाश्रितो यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हमारी वाणी तो सुप्त रहे, अगर वो आत्मदेव हृदय में बैठ करके चेतना बन करके बैठें और वाणी को चेतन न बनाएं, तो फिर ये अचेतन ही बनी रहे, सुप्त ही बनी रहे, ये बोलने में समर्थ नहीं होगी। तुम तो हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारी सोई हुई वाणी को जगा देते हो। संजीवती, वो तो वाणी को सजीव कर देते हो। तुम कैसे हो? अखिल शक्तिधर स्वधामना, तुम तो सारी शक्तियों से संपन्न हो। अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वग आदिनी, और जो दूसरी इंद्रियां हैं, हाथ की इंद्रिय, हाथ में ग्रहण करने की सामर्थ्य किससे आई? तुम ही से आई।
पैरों को चलने की सामर्थ्य कौन दे रहा है? तुम ही दे रहे हो। चरण श्रवण, कान में सुनने की सामर्थ्य तुम्हें, त्वचा में स्पर्श की सामर्थ्य तुम ही दे रहे हो। हस्त चरण श्रवण त्वग आदीन प्राणान नमो भगवते, प्राणों को भी चेतनता प्रदान करने वाले तुम ही हो। भगवते पुरुषाय, ऐसे तुम परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। पहला श्लोक स्तुति का ये था। उसके बाद कहा, भगवान आप ही इस संसार की रचना करते हैं अपनी माया से, त्रिगुण से, और फिर इस प्रपंच को रच करके इसमें चेतना बन करके अंतर्यामी रूप से आप ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ये तीन देहों का निर्माण गुणों से करने वाले भी आप हैं, और चेतना बन करके इसमें जीवात्मा के रूप में, जीव चेतन के रूप में प्रविष्ट होने वाले भी आप ही हैं। अपनी माया से जड़ जगत का या जड़ देहों का निर्माण कर दिया, और फिर चेतना बन करके उसमें बैठ गए, भोक्ता कर्ता मनता विज्ञाता बन के उसमें बैठ गए, और इंद्रियों में उनके अधिष्ठात्र देवता बन करके बैठ गए। वाणी का देवता अग्नि है, आंख का देवता सूर्य है, ऐसे बताया तत्वोध में भी। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता बन करके तुम ही बैठ गए चेतन बन करके। कैसे? कहा जैसे, और तुम अनेकता को प्राप्त हो गए। तुम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन थे, गुणों से अनेक भेदों से भरी हुई सृष्टि का तुमने निर्माण कर दिया, और फिर उस अनेक भेदों से भरी हुई सृष्टि में चेतन बन करके तुम बैठ गए। तो लगता है कि जैसे चेतन भी, ये भैंस का चेतन है, ये सुअर का चेतन है, ये मगर का चेतन है, ये मनुष्य का चेतन है, ये अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग चेतन है। किस प्रकार से तुम इन जड़ताओं से भरी हुई भेदों में प्रविष्ट करके तुम भी अनेक रूप प्रतीत होने लगे। जैसे विभिन्न लकड़ियों में प्रविष्ट करके अग्नि अनेक भेद वाली दिखाई देने लगती है। छोटी लकड़ी में लगेगा कि अग्नि छोटी है, और मोटी लकड़ी में लगेगा कि अग्नि मोटी है, और गोल किसी उसमें लगेगा कि ये गोल है। अरे अग्नि तो अग्नि है, वो छोटी मोटी गोल बड़ी लंबी छोटी कैसे हो सकती है? आकार कहीं ले सकती है अग्नि? ऐसे ही तुम भी जिस जड़ भेद से भरी हुई गुणमयी सृष्टि में, तो लगता है ये ऐसा ही है, तुम तो एक ही रहते हो। कहा प्रभो ये शरीर तो शव के तुल्य हैं, और इनमें जब मनुष्य इंद्रिय और विषय के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए ही जीवन भर दौड़ लगाता रहता है, तो इस प्रकार का सुख तो नरक में भी मिल सकता है और अधम योनियों में भी मिल सकता है। ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर तो उपासना करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर इस मनुष्य शरीर का अथवा आपकी उपासना और भक्ति का उपयोग कोई अन्य किसी उद्देश्य से करता है सिवा भगवत प्राप्ति के, तो फिर वो आपकी माया द्वारा अवश्य ही ठगा गया है। यानी इस मनुष्य शरीर में भक्ति द्वारा, उपासना द्वारा जो सर्वोच्च चीज प्राप्त की जा सकती है वो आत्मबोध ही है, ब्रह्म तत्व का बोध ही है। उससे बढ़ के कुछ नहीं पाया जा सकता। बाकी तो शरीर चलाने के धंधे हैं। भगवान ने गीता में 6ठे अध्याय में कहा कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है। 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में कई बार लोग ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे, तो किस लिए कर लें? और ये जो सबसे बड़ा लाभ है, ये संसार की कोई कमाई करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल सद्गुरु की कृपा से ये लाभ प्राप्त हो सकता है, और किसी चीज में, संसार की किसी उपलब्धि से ये सर्वोच्च लाभ प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ये जो आत्मबोध
परमात्मा स्वरूप के बोध रूपी जो लाभ है, इसको जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके, तो वो जान लेता है कि इस लाभ से बढ़ करके इस सृष्टि में कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ में स्थित हो जाने पर, परमात्म बोध रूप, भगवत प्राप्ति रूप, स्वरूप बोध रूप लाभ में स्थित हो जाने पर बड़े से बड़े पहाड़ जैसे दुख से भी विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दुखी होने वाला ही चला गया, वो कर्ता भोक्ता ही खत्म हो गया। वो तो जान गया कि असंगोहम 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 सदाशिव। आत्मा तो असंग ही है, असंग थी। ये तो जीव था जो भोक्ता बना हुआ था सुख दुख का। जब जीवत तो खत्म हो गया और वहाँ तो परमात्म तत्व आ गया, इच्छाएं समाप्त हो गईं, बाधित वृत्ति से व्यवहार होने लगा शरीर से, तो अब जब दुख और सुख का अनुभव करने वाला चला गया, अनुकूल प्रतिकूल वासनाएं चली गईं, इच्छाएं भी चली गईं अच्छी बुरी, तो फिर कौन भोग करने वाला ही जब नहीं बचा, तो फिर भोग कहाँ होगा और कौन करेगा और क्यों करेगा? ये तो जो है, तो कहा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि, सबसे बड़े दुखों से भी वो विचलित नहीं होता है। अक्सर देखा है, परमहंस को कैंसर हो गया, लेकिन जब समाधि में चले जाते थे मुस्कुराने लगते थे। ऐसे अखंडा जी महाराज, ऐसे जो है कितने, भगवान शंकराचार्य को भी कहते हैं भगंदर हो गया था पहले तो। लेकिन ये नहीं कि अब वो रोने लगे हैं और ये कहें कि अरे हम तो मरे जा रहे हैं और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि आपसे आपको ही मांग लिया जाए। भगवान अगर दर्शन देने आए तो, और जबकि खुद भी गड़बड़ कर बैठे, भगवान से भगवान को, और बाद में अभी आएगा कि पछता है कि भगवान से भगवान को ही क्यों नहीं मांग लिया, भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांग ली, ध्रुव पद मांग लिया, पिता की गोद मांग ली, पिता का राज्य मांग लिया, सिंहासन मांग लिया, इतने बड़े आदमी से इतनी छोटी चीज मांग ली। और वहाँ दृष्टांत है, खुद ही कहते हैं कि मैंने तो वही काम किया जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न कर ले, और जब वो चक्रवर्ती सम्राट कहे कि हाँ मांगो भाई, तो कुछ भूसी और चावल मांग करके चला है, चावल की कनी और भूसी मांग के उस चक्रवर्ती सम्राट से चला है। ऐसा काम मैंने किया कि भगवान आए और मैंने तो कह दिया कि राज्य दे दो और ये पिता की गोद दे दो। हमें तो मुक्ति मांग सकता था उनसे, मैं तो आत्मबोध मांग सकता था, लेकिन उस समय ये राग द्वेष से भरी हुई थी, क्योंकि भूल नहीं पा रहा था माता के कटुवचनों को। इसलिए कहा कि वो राग द्वेष से इतना भरा हुआ था मेरा हृदय कि मैं वो चीज नहीं मांग पाया जो मांगनी चाहिए थी। इसलिए उनका चित्त मलिन हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन के बाद चित्त निर्मल हो गया, और निर्मल चित्त में तब सोचा कि गलत बात मांग बैठे, गलत बात मांग बैठे। तो लेकिन खैर फिर जो है कहते हैं कि भगवान आप मुझे भक्तों का साथ दीजिए, आप मुझे भक्तों का साथ दीजिए, क्योंकि भक्तों का साथ मिलने पर ये जीव अनायास ही संसार सागर के पार पहुंच जाता है। क्योंकि भक्तों का साथ मिलने पर, भक्ति कहते हैं जैसा साथ मिलेगा वैसी बुद्धि हो जाएगी। दुष्टों का साथ मिलेगा वो दुष्टता के प्रति महिमा बुद्धि पैदा कर देंगे, और भक्तों का साथ मिलेगा तो वो भक्ति के प्रति महिमा बुद्धि पैदा कर देंगे। और बुद्धि का ही तो सारा खेल है। हम सोचते हैं, लेकिन जब तक बिल्कुल दृढ़ता से भक्ति नहीं बैठ जाती है तब तक संग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। को न कुसंगति पाई नसाई और रही न नीच मते चतुराई। तुलसीदास जी लिखा, कुसंग से कौन पतित नहीं हो गया, नष्ट हो जाता है। को न कुसंगति पाई नसाई
और हाई न नीच मते चतुराई, वो तुम्हें गिरा देगा। और सत्संगति मुद मंगल मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। सत्संग तो हर प्रसन्नता, हर खुशी, हर उपलब्धि दे देती है। मुद मंगल का मूल है सत्संगति। सत्संगति मुद मंगल मूला। लेकिन मिले ये नहीं है कि हम खुद करें, मिले जो संत हो ही अनुकूल। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तुलसीदास जी बार बार सावधान, ये मत समझना कि ज्ञान तो गुरु से मिलेगा और भक्ति पंचकोशों से निकल आएगी। उसके लिए भी सत्संग करना ही पड़ेगा। संत अनुकूल होंगे तो ज्ञान भी मिल जाएगा और भक्ति भी मिल जाएगी। ऐसे कहा कि भगवान आप तो साक्षी बन करके सबके हृदय में बैठे हुए हैं। आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप परमानंद की मूर्ति हैं। जो लोग निष्काम भाव से निरंतर आपका भजन करते हैं, उनको भजन का सच्चा फल यह है कि आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। भजन का मतलब यही है कि भगवत तत्व का बोध हो जाए। भगवान अपने, गुरु जी बार बार कहते थे कि भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रहने देते हैं। और गीता में कही भी वो बात, 10वें अध्याय के संभवतः 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरा अनन्य भक्त है, 10-11 में कहा, तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य रूप से, उनके अज्ञान को मैं नष्ट कर देता हूँ, अनुकंपा करके नष्ट कर देता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, तेषाम एव अनुकंपार्थम, अज्ञान का जो अंधकार बैठा हुआ है उनके हृदय में, उसको मैं स्वयं ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, अज्ञान का अंधकार समाप्त कर देता हूँ। भजन का प्रभाव क्या है? भक्ति का प्रभाव यह हुआ कि आत्मस्वरूप का बोध हो गया। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, प्रज्वलित ज्ञान दीप लेकर के खड़ा हो जाता हूँ। ऐसे जब ध्रुव ने स्तुति की, तब भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तेरे हृदय में कौन सा संकल्प है और मैं तुम्हारे संकल्प को अवश्य पूरा करूँगा। तुम चाहते हो कि तुमको वो पद मिल जाए जो तुम्हारे बाप दादों को भी नहीं मिला, तो मैं तुम्हें अविनाशी और तेजों में ध्रुव लोक प्रदान करता। तभी ध्रुव तारे की तरह वो अभी भी चमकते हैं, सप्तर्षियों से घिरे हुए। भगवान ने कहा कि देखो, जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता बहुत प्रसन्न होंगे और बड़े प्रेम से तुमको राज सिंहासन सौंप देंगे और तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करोगे। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी और आगे चल करके फिर उत्तम शिकार खेलने के लिए जाएगा और युद्ध में मारा जाएगा। वो जब मारा जाएगा तो उसकी माँ सुरुचि पागल जैसी हो जाएगी, विक्षिप्त हो जाएगी और पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई वो दावानल में प्रवेश कर जाएगी। तुम अनेक यज्ञ करोगे, यज्ञों द्वारा मेरा यजन करोगे, पृथ्वी के उत्तम उत्तम भोगों को भोग करके अंत में मेरा ही स्मरण करते हुए तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। उस धाम को प्राप्त हो जाओगे जहाँ से फिर संसार में लौट के आना नहीं होता है। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा ये ब्रह्मलोक तक जो है वहां से आना हो सकता है, वैकुंठ से भी हो सकता है। जय विजय आ गए रे। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ भगवान ने कहा कि तुम मेरे निज धाम में आओगे जहाँ से संसार में लौट करके आना नहीं होता है। यहाँ फिर आया, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि जब वो लौट करके आने लगे, भगवान का दर्शन हो गया, आशीर्वाद प्राप्त हुआ,
फिर भी उनको लगा कि उनका संकल्प तो निवृत्त हो गया भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के वरदान से, लेकिन उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। विदुर जी कहते हैं उन्होंने इतना भगवत दर्शन और अपनी मनोकामना पूर्ति के बाद भी अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्रेय जी कहते हैं क्योंकि जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनका चित्त शुद्ध हो गया, जो उनका मनोमालिन्य था विमाता के प्रति वो दूर हो गया, और तब उन्हें लगा कि मुक्तिदाता भगवान से मैंने मुक्ति तो मांगी नहीं, और अपनी इस भूल के लिए उन्हें पश्चाताप हुआ। वो अपने मन में ये सोचने लगे कि मेरे चित्त में चूंकि दूसरी वासना एक थी, इसलिए मैं फिर से मुक्ति नहीं मांग करके भगवान से दूर हो गया, स्वरूप बोध से दूर हो गया। अब कहते हैं कि मैंने तो भगवान की माया से मोहित होकर के अपने भाई को ही शत्रु मान लिया था, और द्वेष रूप रोग से मेरा हृदय जल रहा था, जबकि मैं जानता था कि संसार में सत्य तो आत्मा है, ये राग द्वेष सत्य नहीं है, ये परायापन भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है, सत्य आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। यहाँ बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं 33वें श्लोक में कि जैसे सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए बाघ आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर के भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। फिर कहते हैं कि मैंने जो कुछ मांगा मुझे लगता है वो सब व्यर्थ था। तपस्या करके मैंने भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन मांगा क्या? मांग लिया राज्य सिंहासन। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, क्योंकि संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। संसार ही मांग लिया, वो तो संसार बंधन नष्ट कर सकते थे। कैसे हुआ? सब व्यर्थ कैसे हो गया मेरा वरदान मांगना? जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, जिसका प्रारब्ध अब पूर्ण हो गया है, उसको तुम कोरामीन लगाओ, चाहे जो लगाओ, चाहे वेंटिलेटर रखो, चाहे जो करो, वो तो मरेगा। जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, उसी प्रकार से मेरा सब व्यर्थ हो गया। मूर्खतावश मैंने अभिमान को बढ़ाने वाले संसार के उच्च पद ही मांग लिए। उसी तरह यही दृष्टांत आता है, जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके तुष सहित चावलों की कनी मांगे, ऐसे मैंने भगवान से मांग लिया। कहा जिनका मन सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, उनके लिए तो भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा वरदान है। इधर कहते हैं वो घर की तरफ अब लौटे। जब उत्तानपाद राजा ने सुना उनके पिताजी ने कि ध्रुव लौट रहे हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे किसी को ये सुनने को मिल जाए कि फला यमलोक से लौट रहा है, तो उसी प्रकार से वो आश्चर्य और प्रसन्नता से भरे हुए नगर के बाहर आ गए और अपने पुत्र की अगवानी के लिए उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी पालकियों पर चढ़ करके आ गईं। और जब ध्रुव जी नगर के पास आए तो उन्होंने आलिंगन करके अपने पुत्र ध्रुव को आलिंगन करके उसका स्वागत किया, रथ पे बैठाया और फिर वो लोग नगर में आ गए और महल में आ गए। सुरुचि ने भी, उन्होंने माताओं को भी प्रणाम किया। सुरुचि ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया, उसका भी मनोमालिन्य दूर हो गया था। यहाँ कहते हैं मैत्रेय जी, विदुर जी, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। सुरुचि जो द्वेष माने बैठी थी, उसने भी आशीर्वाद दिया। उत्तम और ध्रुव भी प्रेम से विवल होकर के मिले। और आती है चौपाई कि जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो उससे तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान जो हैं
वो तो अपने शरणागत का भय दूर करने वाले हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, उसका ध्यान करने वाले हैं, और जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वो तो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। कहा इस तरह से जब ध्रुव जी आ गए तो सब लोग, जितने मंत्री थे, प्रजा थे, सब ध्रुव को बहुत ही आदर करते थे, सम्मान करते थे, प्रेम करते थे। प्रजा का उन पर बहुत अनुराग था, मंत्री गणों का भी था। और जब उत्तानपाद ने देखा कि हमारा सुयोग्य है बेटा ध्रुव, तब उन्होंने उसको राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया, अभिषिक्त कर दिया। अब कहते हैं वो तो चक्रवर्ती से पूरे भूमंडल पर राज्य था उनका, और अब स्वयं की वृद्धावस्था आई जान करके वो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए और परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाने के लिए वो स्वयं वन को चले गए। चौथे पन नृप कानन जाहि ऐसे का। तो यहाँ से ये प्रकरण समाप्त होता है। इसके बाद में फिर ध्रुव ने राजा बन करके कैसे क्या किया वो आगे की कथा अगली कक्षा में कथा। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।